गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2.2 तक देख लिया था। आज हम लोग 2.2 के बाद जो मैथ्स टॉपअप है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो मैथ्स टॉपअप में आप लोगों का एमसीक्यूज है, केवल एमसीक्यूज। चलिए एक एक करके देखते हैं। बोला गया है 7x इक्वल टू 344, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू क्या होगा। ये इस तरीके का लीनियर इक्वेशन बहुत सिंपल होता है। आप लोगों में बहुत कोई ऐसा होगा जिसको कर भी लिया होगा, फिर भी एक बार देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। हमको गिवन है 7x इक्वल टू 343, तो x का वैल्यू यहाँ से निकालिए, क्या आएगा 343 डिवाइडेड बाई 7। 7 1 जा 7, 7 से 2 काटे कितने में कटेगा, 7 4 जा 28, 6 बचा 6 और 3 63, 7 9 जा 63। देन एक्स का वैल्यू कितना आ गया 49। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। जस्ट इसको सिंप्लीफाई कीजिए और जो भी एक्स का वैल्यू आएगा उसको टिक कीजिए। यहाँ पे वही काम करना है, जितना आप इसको आसानी से कर सके उतना अच्छा है। दिया है x माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू 9/2, दिया है x माइनस एक्स बाई टू इक्वल्स टू 9/2। हमको बोला सॉल्व कीजिए, कितना आएगा भाई सॉल्व करने पे x का वैल्यू, ये क्वेश्चन। ऑलराइट, तो इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका 2 हो जाएगा, तो 2 से इसमें कटेगा तो कितना है 2, और x का इंटू 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9/2। नीचे से 2 2 कट गया, 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 9। तो बड़ा आसान था, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या, देख लीजिए। एलसीएम लेकर के माइनस किए, 2 का x इंटू 2x माइनस एक्स बाई 2। नीचे नीचे ऊपर काट सकते हैं, ऊपर ऊपर भी हम लोग काट सकते हैं, बशर्ते उस नंबर के संग और कोई नंबर प्लस या माइनस में ना हो। तो यहाँ पर प्लस माइनस में कोई नंबर नहीं है तो इसको आसानी से काट सकते हैं, तो काट दिए। ऊपर क्या बचा 2x माइनस एक्स, 2x में से एक x घट गया, एक x बचा, तो ये x और इधर बचा है 9, तो x इक्वल टू 9 सिंपल सा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, m माइनस 15/2 इक्वल्स टू 20, देन द वैल्यू ऑफ m। सब एक ही तरीके का क्वेश्चन है। देखिए इसको भी सिंप्लीफाई करके हमको m का वैल्यू निकालना है, तो बहुत आसान है। देखिए यही पे देखिए, -15/2 इसको इक्वल टू कुछ तरह भेजिए तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 15/2। अब इसको प्लस कीजिए तो कितना आएगा 22 ज़ा 40 प्लस 15/2, यानी कि 40 प्लस 15 कितना होगा 55/2। मिल रहा ऑप्शन, यस 55/2 प्लस में, ऑप्शन नंबर बी। आया बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये वाला, 2x प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 2x प्लस 3/5 इक्वल टू 0। यहाँ से भी हमको x का वैल्यू निकालना है, तो बड़ा आसान है, सिंप्लीफाई कर दीजिए। क्या है 2x प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0। 5 इधर डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो इंटू में, और आप लोग को पता है जीरो से किसी भी नंबर का इंटू हो तो वह जीरो आता है। तो ये बन गया 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू प्लस का 3 हो जाएगा तो -3, 2 आप देखिए इंटू में तो हो जाएगा तो डिवाइड में, तो x का वैल्यू -3/2 आएगा। कोई ऑप्शन मिल रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी बोला है जस्ट, सब में एक ही तरह का वैल्यू पूछ रहा है, एक इक्वेशन दे रहा है, उसमें जो वेरिएबल यूज किया है उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल करके, और आपको कुछ करने नहीं, उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दीजिए। इससे डिफिकल्ट डिफिकल्ट आप लोगों ने इक्वेशन सॉल्व किया है, इसको बस सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर जो भी जेड का वैल्यू आएगा उसमें से एक ऑप्शन टिक कर दीजिए, एक ऑप्शन मिलेगा ही। चलिए एक मैं ये वाला मैं करके दिखाता हूँ। क्या है क्वेश्चन हम लोगों का, z-3/5 प्लस 3/5 इक्वल्स टू 1/5 प्लस 2z/5। चलिए इस तरफ भी एलसीएम लेते हैं, उस तरफ भी एलसीएम लेते हैं। इस तरफ एलसीएम लेंगे तो 5 और 5 कैंसिल तो 5 हो जाएगा, फिर नीचे से डिवाइड देकर ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से 5 कटेगा 1 टाइम्स में, तो ऊपर आएगा z-3 प्लस 5 से 5 कटेगा 1 टाइम्स में, 1 का 3 इंटू 3 आया। चलिए नेक्स्ट इधर करते हैं। यहाँ भी तो सेम ही हो गया, 5 एलसीएम हो गया, यहाँ पे ऊपर में 1 प्लस ये 2z। नीचे नीचे हम लोग काटते हैं, अगर नंबर मैंने अभी बताया, अगर कोई और नंबर प्लस माइनस में नहीं है तो काट सकते हैं। जब 5 और 5 कट गया
और ये देखिए +3 -3 भी कट जा रहा है, तो इधर आया आपका z इक्वल्स टू 1 + 2z। तो भाई 2z को इस तरफ लाइए, तो ये प्लस में 2z इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2z, तो z - 2z इक्वल्स टू 1 बचा। तो z - 2z हम लोगों को क्या आएगा, अब चूंकि देखिए सब्ट्रैक्ट तो करेंगे लेकिन साइन देते हैं हम बड़े नंबर का, 2 बड़ा है ना, तो 2 का साइन माइनस है, इसलिए यह आंसर आएगा जो माइनस में z आएगा। तो -z इक्वल्स टू 1, तो z इक्वल्स टू हम लोगों का हो जाएगा -1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो z इक्वल्स टू -1, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या? ओके, इस नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वे क्या 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3m/10 - 2m/15 = 2/3, देन द वैल्यू ऑफ m इज। अगेन सेम सिंपलीफाई करना है, चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 3m/10 - 2m/15 = 2/3। जस्ट इसको सिंपलीफाई कीजिए, 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा 30 मेरे ख्याल से। फिर नीचे से डिवाइड देकर ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, कीजिए 10 से 30 डिवाइड होगा 3 टाइम्स में, 3 का 3m × हुआ तो 9m आया। 15 से 30 कटा 2 टाइम्स में, 2 का 2m में मल्टीप्लाई हुआ तो आया 4m इक्वल्स टू 2/3। ऑलराइट, तो 9m - 4m आया आपका 5m/30 इक्वल्स टू 2/3। नीचे से काट सकते हैं, 3 से 30 कट जाएगा 10 टाइम्स में, 5 × 5 5 5 × 10 इंटू में है तो जब तक काट सकते हैं, प्लस माइनस में नहीं कटता है। तो ये हो गया, अब यहाँ बचा है 1, अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, m का वैल्यू मिल जाएगा। m × 1 हो गया हम लोगों का m, और 2 × 2 हो गया हम लोगों का 4। देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ये भी उसी तरीके का है। चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का सिंपलीफाई यही देख लेते हैं। चलिए यार क्या है, 9x - 15 = 8x + 3। तो सिंपल है, तो x को एक तरफ नंबर को एक तरफ, तो ऐसे आ जाएगा आंसर। 9x प्लस का 8x रहेगा, क्या हो गया -8x, और यहाँ पे है क्या, पहले से ऑलरेडी +3 है, -15 उधर गया तो क्या बन गया प्लस का 15। तो 9x - 8x x, 3 + 15 18। तो बड़ा आसान था। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये सारा एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आप लोग इन सभी एमसीक्यू को अपने कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑलराइट, ओके, बाय बाय।